आज हम सामाजिक विकास के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास किस प्रकार से किया जा सकता है? बालक जब जन्म लेता है तो पूर्णतः पशु के समान होता है, लेकिन धीरे-धीरे वह परिवार के सदस्यों के साथ, पड़ोसियों के साथ, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के साथ, विभिन्न प्रकार की टोलियों के साथ वह अपना सामाजिक विकास करता है। जैसे-जैसे बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, उसी प्रकार से उसका सामाजिक विकास भी होता है। सामाजिक विकास के माध्यम से ही हम अपनी प्रगति कर सकते हैं। बिना सामाजिक विकास के हमारा कोई भी महत्व नहीं है। किस प्रकार से बालक अपनी शैशवावस्था में, अपनी बालावस्था में और किशोर अवस्था में सामाजिक विकास करता है। इस विषय में सर्वप्रथम हम सामाजिक विकास की कुछ परिभाषाओं के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हरलॉक ने कहा, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंध में परिपक्वता प्राप्त करना है। Social development means the attaining of maturity in social relation. सोरेनसन ने कहा, सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति की योग्यता की वृद्धि है। By social development and growth, we means the increased ability to get along well with oneself and other. रोश ने कहा था, सहयोग करने वालों को हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। The development of the feeling in associates and the growth in their capacity and will to act together in called socialization. सामाजिक विकास की कसौटियां। नंबर 1, समूह निर्माण। सभी अवस्थाओं के अपने अपने हिसाब से समूहों का निर्माण करते हैं। जैसे बाल अवस्था के ज्यादातर वस्त्रों के आधार पर, खेल के आधार पर समूहों का निर्माण करते हैं। ये समलिंगियों के साथ विषम लिंगियों से भी देश करते हैं समूह निर्माण में। जबकि किशोर अवस्था के दोनों लिंग अपने अपने समूह का निर्माण करते हैं। जैसे पिकनिक के आधार पर समूह बनाते हैं, मनोरंजन के आधार पर समूह बनाते हैं, डांस के आधार पर समूह बनाते हैं, संगीत के आधार पर समूह बनाते हैं, विद्यालयों के आधार पर समूह बनाते हैं और इनकी समूह के प्रति एक विशेष भक्ति होती है। तो इस प्रकार से समूह का निर्माण हर अवस्था में जो है बालक निर्माण करता है। दूसरा है सहयोग। सभी बालकों में आपस में सहयोग करने की भावना होती है। जैसे कि बालावस्था में सहयोग व सहायता के गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं। किशोर अवस्था में भी सहयोग की भावना होती है। किसी कार्य में पूर्ण रूप से समर्पण भाव से सहयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे समायोजन की भावना। बालावस्था में समायोजन की भावना एक श्रेष्ठ तरीके से पाई जाती है, जबकि हम देखेंगे कि किशोर अवस्था में समायोजन की भावना उतनी अच्छी नहीं पाई जाती है। वो अपने मित्र और विषम लिंगियों के प्रति ही समायोजित होते हैं और माता पिता और शिक्षक के प्रति वो समायोजित नहीं होते हैं। लेकिन बाल अवस्था में वो अपने माता पिता और शिक्षक के प्रति पूर्ण रूप से समायोजित रहते हैं। सामाजिक संबंधों के बारे में हम देखेंगे कि इनके सामाजिक संबंध बालावस्था के जो बालक होते हैं उनके साथियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ अच्छे होते हैं। जबकि किशोर अवस्था के सामाजिक संबंध अपने
विषम लिंगियों के साथ होते हैं, अपने मित्रों के साथ में सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं। हम 5वां नंबर का देखेंगे, सामाजिक व्यवहार। जो बाल अवस्था के होते हैं उनमें सामाजिक व्यवहार वांछनीय पाया जाता है, जबकि किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं उनका सामाजिक व्यवहार परिवार से लड़ना झगड़ना, और हम ये देखते हैं कि वह बहिर्मुखी व्यवहार उनका प्रदर्शन होने लग जाता है। सामाजिक गुणों का विकास, बाल अवस्था है उसमें सामाजिक गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। वो अपने टोली में सामाजिक गुणों का विकास करता है, सहयोग की भावना विकसित होती है, सहानुभूति की भावना विकसित होती है, सामाजिक मूल्यों के गुण उसमें विकसित होते हैं। जबकि हम देखेंगे कि किशोर अवस्था के बालक में नेतृत्व का, उत्साह का, सद्भावना का, सहानुभूति के गुणों का विकास होता है। सहनशीलता का, हम ये देखेंगे कि सहनशीलता का जो गुण है वो बाल अवस्था में काफी अच्छा होता है। बच्चे जो है सहनशीलता अपनी बनाए रखते हैं, माता पिता शिक्षक कहीं भी डांट देते हैं तो वो सहनशील होकर के उस बात को सुनते हैं। लेकिन किशोर अवस्था में सहनशीलता कम हो जाती है, वह आवेग और आवेश में जो है प्रदर्शित होती है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि सहनशीलता जो बाल अवस्था के बच्चे हैं वो अपने आप में अपने अभिभावकों की बातों का सहन कर लेते हैं, लेकिन किशोर अवस्था में वो उन चीजों को सहन नहीं कर पाते। सद्भावना, हमेशा प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ सद्भावना के भाव निहित होते हैं। जैसे बाल अवस्था के बालक के अंदर अपने अपरिचितों के प्रति पूर्ण रूप से सद्भावना होती है, लेकिन किशोर अवस्था के बालकों का अपने परिचितों के प्रति ही सद्भावना होती है, अपरिचितों के प्रति इतनी सद्भावना नहीं होती है। आत्मविश्वास, हम ये देखते हैं कि जो बाल अवस्था के बालक हैं उनमें आत्मविश्वास की भावना इतनी अधिक प्रबल नहीं पाई जाती है, लेकिन किशोर अवस्था के बालकों में आत्मविश्वास की भावना पाई जाती है। कहीं कहीं पर उनके विश्वास जो है असंतुलन में होने लगते हैं, लेकिन अधिकांशतः में देखने में आता है कि वो हमेशा आत्मविश्वास के साथ किसी भी कार्य को करने का प्रयास करते हैं। टोली के सदस्य, हम ये देखते हैं कि टोली के सदस्य बाल अवस्था के जो बालक हैं वो वस्त्रों के आधार पर बनाते हैं, वो खेलों के आधार पर बनाते हैं, वो अपने साथियों के बराबर के ग्रुप वालों के साथ में अपनी टोली बनाते हैं। इसी प्रकार से किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं वो ज़्यादातर वस्त्रों के आधार पर जो है अपनी टोली बनाते हैं, बालों के आधार पर अपनी टोलियों का निर्माण करते हैं, इधर श्रृंगार के आधार पर टोलियों का निर्माण करते हैं, मनोरंजन के आधार पर टोलियों का निर्माण करते हैं, अपने आयु के जो है मित्र मंडलियों के आधार पर जो है टोली का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों ही अवस्थाओं में टोली के सदस्यों का अधिकतर निर्माण किया जाता है। एकता की भावना, हमें देखते हैं कि किशोर अवस्था के बालकों में भी और बाल अवस्था के बालकों में भी एकता की भावना पाई जाती है, लेकिन किशोर अवस्था के बालकों में एक भक्ति की भावना पाई जाती है अपनी मित्र मंडली के प्रति। उनके साथ में कहीं पर भी कोई भी यदि झगड़ा हो जाता है तो एकता के साथ में जो है लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। संपर्क बढ़ाना, संपर्क बढ़ाने का तात्पर्य है कि वो अपने संपर्क अपने माता पिताओं के साथ बाल अवस्था के जो बालक है बढ़ाते हैं, जबकि किशोर अवस्था के जो बालक हैं वो अपने विषम लिंगियों के साथ अपने मित्रों के साथ संपर्क बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक कार्यों में भाग लेना, बाल अवस्था के बालक हैं सामाजिक कार्यों में रुचि के साथ में भाग लेते हैं, लेकिन किशोर अवस्था के बालक हैं वो और भी बढ़ चढ़ करके किसी भी सामाजिक कार्य में भाग लेते हैं। यदि उन्हें मान सम्मान मिलता है तो बहुत अधिक वो किसी भी सामाजिक कार्य में अपनी सहभागिता निभाते हैं, वो बढ़ चढ़ करके कार्य करते हैं। सामाजिक प्रौढ़ता से तात्पर्य है सामाजिक परिपक्वता से है।
कि व्यक्ति जब अपनी सामाजिक मूल्यों में, सामाजिक नियमों में, सामाजिक अभिवृत्तियों में, सामाजिक गतिविधियों में जब अपने परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है और समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप अपना व्यवहार करता है, तो वहाँ पर वो सामाजिक प्रौढ़ता विकसित हो जाती है। जैसे बाल अवस्था के बालक हैं, उनके अंदर सामाजिक प्रौढ़ता जो है उतनी अधिक नहीं होती है जितनी कि किशोर अवस्था के बालकों में होती है। लेकिन सामाजिक नियम और मूल्यों को जितने बाल अवस्था के बालक मानते हैं, उतने किशोर अवस्था के बालक उनको महत्व नहीं देते हैं। हम देखेंगे सामाजिक अनुरूपता। सामाजिक अनुरूपता का मतलब है कि सामाजिक जो हमारे रीति रिवाज हैं, सामाजिक प्रथाएं हैं, सामाजिक नियम हैं, सामाजिक मूल्य हैं, उनके अनुरूप यदि हम काम करते हैं तो हमारा सामाजिक विकास अधिक माना जाता है। यदि हम उनके विपरीत कार्य करते हैं तो हम सामाजिक अनुरूपता के अनुकूल नहीं होते हैं। सामाजिक अनुरूपता के अंदर व्यक्ति समाज में जो गतिविधियां चल रही हैं उनके अनुरूप कार्य करता है, उनके अनुरूप अपने आप को समायोजित करता है, तो यह सामाजिक अनुरूपता है। सामाजिक अंतःक्रियाओं से तात्पर्य है कि आपस में व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाएं करते हैं, जैसे सहयोग के, कहीं सद्भावना की, कहीं सहानुभूति के साथ अपने आप में आपस में अंतःक्रियाएं की जाती हैं और अंतःक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक विकास बढ़ता है। यदि अंतःक्रिया नहीं होती हैं तो व्यक्ति में तनाव, संघर्ष, अवसाद की भावना विकसित होती है। अंतःक्रियाओं के माध्यम से ही परस्पर आपस में व्यक्ति मेल मिलाप और प्रेम की भावना एक विकसित होती है। तो हम ये देखते हैं कि सामाजिक अंतःक्रियाएं सामाजिक विकास अधिक से अधिक करती हैं। जितनी हम अंतःक्रियाएं परिवार के साथ, समाज के साथ, अन्य संस्थाओं के साथ, पड़ोसियों के साथ अंतःक्रियाएं करेंगे, उतना ही सामाजिक विकास होगा। इसलिए अंतःक्रियाओं में बालावस्था के जो बालक हैं, वो काफ़ी अंतःक्रियाएं करने का प्रयास करते हैं। किशोर अवस्था के बालक हैं, उनकी अंतःक्रियाएं विशेष रूप से अपने मित्र मंडलियों के साथ अधिक होती है। विषम लिंगियों के पास साथ में अधिक अंतःक्रियाएं होती हैं। अब हम बाल अवस्था में सामाजिक व्यवहार के प्रतिमान और किशोर अवस्था में सामाजिक व्यवहार के प्रतिमानों का हम तुलनात्मक रूप में देखेंगे किस प्रकार के व्यवहार उनके अंतर्गत पाए जाते हैं। हम देखेंगे कि बाल अवस्था में सामाजिक अनुमोदन की एक भावना होती है। बच्चे ये चाहते हैं कि मेरी जो है अपनी भाषा की, अपने खेल की, अपने कार्यों की समाज के लोग उसका अनुमोदन करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी अपेक्षा रहती है। दूसरा है बालावस्था में सुझाव ग्रहणशीलता की बात की गई है कि जो बालावस्था के बालक को सुझाव दिए जाते हैं वो उनको ग्रहणशील करने का प्रयास करता है। माता पिता के द्वारा जो कोई सुझाव दिए जाते हैं, समाज के लोगों के साथ किस प्रकार से बात करनी है, किस प्रकार से बड़े छोटे का सम्मान करता है, उनको वह सुझावों को ग्रहणशील करता है। तीसरा स्पर्धा और प्रतियोगिता की भावना होती है। ये अपने समूह के साथ खेलते हैं तो इनमें स्पर्धा की भावना होती है। उनके साथ में कोई भी गतिविधि यदि करते हैं तो उनमें स्पर्धा होती है कि मैं इनसे आगे निकलूं। इस प्रकार की भावना इनके अंतर्गत पाई जाती है बाल अवस्था के अंतर्गत। हम देखेंगे खेल की भावना विशेष रूप से इस अवस्था में होती है और उस खेल के माध्यम से ही इनका सामाजिक विकास काफ़ी होता है। अपने समूहों के अंदर ये खेलते हैं और उससे अपना जो है उन लोगों के साथ में अंतःक्रियाएँ करते हैं, उन लोगों के साथ में संपर्क में रहते हैं। इसलिए इनके अंदर सामाजिक व्यवहार का एक प्रतिमान खेल के माध्यम से भी विकसित होता है। पक्षपात और सामाजिक विभेदीकरण। जब कभी भी कोई भी इनके साथ में यदि पक्षपात होता है तो ये सामाजिक व्यवहार करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और ये चाहते हैं कि कोई भी कहीं पर भी पक्षपात नहीं हो। सामाजिक विभेदीकरण को भी ये पहचानने लग जाते हैं और सामाजिक विभेदीकरण से तात्पर्य लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और उस हिसाब से सामाजिक व्यवहार करने लग जाते हैं। उत्तरदायित्व, ये अधिक से अधिक प्रयास करते हैं कि इन उत्तरदायित्व की
कार्य दिया जाए ताकि ये अच्छे ढंग से उस कार्य को निर्वहन कर सकें और ये उत्तरदायित्व की जो है भावना इनके अंदर विकसित होना शुरू हो जाती है। समाज के जो दायित्व हैं उनके प्रति इनमें ये होती है कि हमें भी कुछ दायित्व मिले, उनको हम ठीक प्रकार से निभा सकते हैं। सामाजिक सूझ से तात्पर्य है कि समाज की परिस्थितियों का आकलन कर सके। ये समाज को प्रत्यक्षीकरण तो करते हैं, लेकिन समाज में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार के हमको अपना आचरण करना है, किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से समाज के लिए हम एक आदर्श रूप में प्रस्तुत हो सकें, ऐसी ये सामाजिक सूझ के माध्यम से विकसित होती है। सामाजिक सूझ में अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग तरीके से व्यवहार करना ये सीखते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि बालावस्था में सामाजिक व्यवहार के ये कुछ प्रतिमान थे। अब हम किशोर अवस्था में सामाजिक व्यवहार के प्रतिमानों के विषय में भी हम देखें, क्योंकि किशोर अवस्था में सामाजिक जो व्यवहार है, वो समाज विरोधी रूप में वृद्धि होता हुआ दिखाई देता है। समाज की कुछ आदर्श हैं, नियम हैं, मूल्य हैं, उनके विपरीत ये कार्य करना ज़्यादा रुचि लेते हैं, विपरीत कार्य करना ये पसंद करते हैं। समाज के लोग इनको डाँटते-फटकारते हैं, इनके ऊपर जो है उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सामाजिक प्रत्याशय के विपरीत व्यवहार करते हैं। जो समाज की आशाएँ होती हैं, जो समाज जिस प्रकार का इनसे मूल्य चाहता है, जिस प्रकार से नियम चाहता है, जिस प्रकार से अपेक्षाएँ समाज रखता है, उसके विपरीत व्यवहार करते हैं ये। क्योंकि इसलिए कहते हैं शिक्षक के, माता-पिता के ये विपरीत व्यवहार करना करते हैं इस अवस्था में आकर के। इसी प्रकार से साथी समूह के साथ भी ये झगड़ा कर लेते हैं, जब किसी चीज़ में आपस में कहीं किसी बात पे विवाद हो जाता है तो झगड़े का स्वरूप भी काफ़ी बड़ा ले लेते हैं ये। तो अपने साथी समूह में भी इनमें आपस में झगड़ा रहता है, हो जाता है। व्यवहार आक्रामक हो जाता है, क्योंकि ये जो आदर्श लोग जिनको हम मानते हैं, माता-पिता है, शिक्षक है, उनके विपरीत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। हर किसी बात पर लड़ने के लिए तैयार होते हैं, आमना-सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इनका व्यवहार आक्रामक हो जाता है। आत्म प्रत्ययों में परिवर्तन। इनके जो आत्म प्रत्यय का तात्पर्य है, जो सहयोग, सहनशीलता, करुणा, दया आदि में इनमें परिवर्तन दिखाई देता है। उतना नहीं दिखाई देता है जो सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना जितनी होनी चाहिए, क्योंकि इनका व्यवहार थोड़ा आक्रामक रहता है, इसलिए आत्म प्रत्ययों में इनके अंदर ऋणात्मक परिवर्तन देखने में आता है, सकारात्मक परिवर्तन कम दिखाई देता है। तो आत्म प्रत्यय में इनके अंदर जो परिवर्तन है, वो ऋणात्मक रूप में होता है। सहयोग में परिवर्तन, ये सहयोग करते हैं, लेकिन यदि इनको बड़ा समझ करके सहयोग लिया जाए तब तो करते हैं, यदि समझे कि ये तो छोटा है, ये काम को ठीक नहीं करेगा, तो फिर उस समय इनके मन में परिवर्तन हो जाता है और ये पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर पाते हैं। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिकता में परिवर्तन जैसे-जैसे समाज में परिवर्तन आता है, उसी हिसाब से ये अपने आप में भी परिवर्तन चाहते हैं, समाज में भी परिवर्तन हो और खुद के अंदर भी जो है ये परिवर्तन अपने आप में चाहते हैं। तो सामाजिकता में परिवर्तन की भावना इनके अंतर्गत रहती है। सामाजिक